और इजराइल हमास जंग के 1 महीने पूरे हो रहे हैं और जंग और कैसे विध्वंसक हो गई है, क्योंकि हानिया पहुंच गया है ईरान और जंग पर खतरनाक प्लान को लेकर बड़ी खबरें हैं, जहां इजरायली फोर्स ने अब उत्तरी गाजा का घेराव किया है। जमीनी ऑपरेशंस की शुरुआत हो चुकी है। आईडीएफ की तरफ से दावा यह कि उसे हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। वहीं हमास के खुफिया ठिकानों से उसके हाथ कई दस्तावेज और वॉर प्लान भी लगे हैं। जी हां, और उसने हमास की नजाबा पोस्ट और जबालिया हेडक्वार्टर पर भी कब्जे का दावा किया है। इस बीच हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान पहुंच गया है। तो बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, तो ईरान और हमास की कनेक्शन से इजराइल की टेंशन क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजरायली नागरिकों पर जिस तरीके से हमास के हमले हुए, ईरान की फिलिस्तीनी समूह के साथ उसके संबंधों को लेकर अब अटकलें तेज हो चुकी हैं। ऐसे में फिलिस्तीनी हक के नाम पर ईरान किस तरीके से हर मोर्चे पर हमास को मदद कर रहा है, कुछ खास इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि सबसे बड़ी खबर यही है कि हमास चीफ से ईरानी नेतृत्व की मुलाकात हो रही है और तेहरान में जंग के हालात के बीच ये जो चर्चा की जा रही है, इस पर दुनिया की नजर है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें, 1979 से फिलिस्तीनी समर्थक ईरान रहा है और ईरान के फिलिस्तीनी गुटों के साथ जिस तरीके से गहरे संबंध हैं, गाजा के विद्रोहियों को ईरान से जिस तरीके से मदद मिल रही है, इजराइल के खिलाफ चरमपंथी समूह से इसकी करीबी बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि हमास को ईरान से वित्तीय मदद भी मिलती है और ईरान का चहेता हमास का इस्माइल हानिया जिस तरीके से इस वक्त मुलाकात कर रहा है, उस पर दुनिया की नजर है। और इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच जमीनी जंग जारी है। हमास ने बेट हानन में आरपीजी से अटैक किया है। हमास लड़ाकों ने हमले का वीडियो जारी किया है। तो इजराइल के लिए आखिर सिरदर्द बना हुआ है इस्माइल हानिया, क्यों, कैसे, और हमास का वो सुप्रीम लीडर बना है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ये बड़ी बातें समझिए, जहां हानिया के हाथों में है अब हमास की कमान। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी से इसकी पढ़ाई जिस तरीके से हुई है और स्टूडेंट रहते हुए हमास के संपर्क में ये आया, उसके बाद से इसकी गतिविधियां हमेशा सवालों के घेरे में रही। हालांकि 2006 में फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री भी बना और इंपॉर्टेंट ये भी है कि राष्ट्रपति अब्बास ने उसे पीएम पद से हटाने का फैसला लिया था। ये एक बैकग्राउंड समझते हुए आज के हालात में इसकी भूमिका पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि पद से हटाए जाने के बाद गाजा में जिस तरीके से ये डटा रहा, गाजा के ताकतवर लोगों में से एक हानिया है और अब इसके डिसीजंस बहुत बड़े हैं। हालांकि मुस्लिम देशों में हानिया का जिस तरीके से अच्छा खासा प्रभाव है, क्यों आखिर इजराइल का ये दुश्मन नंबर 1 है, इस्माइल हानिया के बारे में हमने आपको बताया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से लगातार इजराइल को चेतावनियां भी दी जा रही हैं। और इस बीच अहम खबर यह कि इजराइल ने लेबनान को चेतावनी दी है, हिजबुल्लाह के गलती की सजा लेबनान भुगतेगा। हिजबुल्लाह के जंग में आने पर लेबनान मिट्टी में मिल जाएगा और हिजबुल्लाह की गलती लेबनान के भाग्य पर मुहर लगा देगी। तो देखिए, हिजबुल्लाह करेगा पाप, लेबनान होगा खाक, ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने लेबनान को इस बारे में धमकी दी है, जिसमें हिजबुल्लाह के हमले की कीमत लेबनान चुकाएगा। और आगे जानकारी ये कहती है कि सिनवार में ने हमास और गाजा का भाग्य लिख दिया है। हमास की गलतियों की कीमत गाजा चुका रहा है और हिजबुल्लाह प्रमुख की गलती लेबनान के भाग्य पर मुहर लगा देगी, ये चेतावनी दी गई है। हिजबुल्लाह जंग में आया तो लेबनान मिट्टी में मिल जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट, एक बार फिर उनकी तरफ से कहा गया है कि जब तक गाजा हमास विहीन नहीं देते, तब तक उनका प्रहार जारी रहेगा। गाजा में आईडीएफ का चौतरफा बारूदी प्रहार जारी है। इलाका धुआं धुआं है, मौत का मंजर है। आईडीएफ लगातार गाजा में जमीनी ऑपरेशन के साथ ही हवाई हमले कर रही है। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि युद्ध के अंत में गाजा में कोई हमास नहीं रहेगा और गाजा से इजराइल तक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। हमें कार्रवाई की पूरी आजादी होगी। गाजा में हम जो भी करना चाहते हैं करेंगे।
गैलेंट ने कहा कि हम जल्द ही हमास के पॉलिटिकल कमांडर यहाँ सिनवार तक पहुँचेंगे और उसे खत्म कर देंगे। हमारी लड़ाई सही दिशा में चल रही है। इस बीच सिनवार की तलाश में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजरायली हवाई हमले जारी हैं। उत्तरी इजराइल पर बार बार रॉकेट और मिसाइल दागे जाने के जवाब में दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। एक वीडियो में लेबनान के रामिश गांव के पास धुएं का गुबार दिखाई दिया। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह ने सबसे पहले बुरकान रॉकेट दागे, जिसका मतलब ज्वालामुखी होता है। इस रॉकेट से जल अल आलम, अल जर्दा, हदब अल बुस्तान, मलकिया और मेटुला चौकी पर हमले किए गए। और वहीं सेंट्रल गाजा में भी इजरायली सेना के भीषण हमले जारी हैं। अल जहरा और अल मुगराका में टैंकों से बरसाए गए हैं गोले। आर्टिलरी फायरिंग में दोनों इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की गोलाबारी जारी है। इजरायल ने कहा है कि उसका लक्ष्य हमास के भूमिगत ठिकाने हैं। इस बीच द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 31 अक्टूबर को हमले को लेकर सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण में बताया है कि गाजा शहर के उत्तर में घनी आबादी वाले इलाके जबालिया पर हवाई हमले के दौरान कम से कम 2000 पाउंड के बमों का इस्तेमाल किया, जिससे करीब 40 फीट तक गहरे गड्ढे हो गए। उत्तरी गाजा पट्टी में 1000 से अधिक गड्ढे देखे गए हैं, जो गाजा के विनाश को जाहिर कर रहे हैं। इस दौरान 3 अस्पतालों और कुछ स्कूलों पर भी बम बरसाए गए। अल-कुद्स अस्पताल के सामने की इमारत पर हमले में 21 लोग घायल हो गए थे। इजरायल के मुताबिक अस्पताल और स्कूलों में हमास के लड़ाकों ने अपने कमांड सेंटर बना रखे हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि हमले में दर्जनों नागरिक मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। इस दौरान मीडिया में टनल के अंदर के आईडीएफ ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। इन हथियारों के दम पर इजरायली सेना पर सुरंग से हमास आक्रमण कर रहा था। और इजरायली फोर्स के निशाने पर हमास के लड़ाके हैं। रिहायशी इलाकों में भी लगातार छापे मारे जा रहे हैं। वहीं इजरायली बमबारी से उत्तरी गाजा किस तरीके से पूरा बर्बाद हो चुका है, इसकी गवाही इलाके की ये सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं। और उन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों के साथ इस पूरे क्षेत्र के बारे में जानिए, जहां 10 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र, 1000 से ज्यादा गड्ढे यहाँ पर हो चुके हैं। 500 वर्ग मीटर ये क्षेत्र, जहाँ 100 गड्ढे, जबकि गहराई इसकी 45 फीट बताई जा रही है। और जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, एक अस्पताल तबाह हो चुका है, 3 स्कूल बर्बाद हो चुके हैं, हजारों घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। तो लगातार जिस तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम करते हुए हमास को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से लगातार इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, इस टारगेट में कैसे सब कुछ तहस नहस हो चुका है। टारगेट हमास, जहां पर अब गाजा बॉर्डर के आसपास का ये पूरा इलाका तल मलबे में तब्दील। इजरायली सेना के हमलों ने गाजा पट्टी को कब्रिस्तान जैसा बना दिया है। इस वक्त गाजा की बात करें तो वहां हजारों लोग घायल बताए जाते हैं, लेकिन उन्हें इलाज तक नसीब नहीं हो पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की माने तो गाजा में रहने वाले करीब 15 लाख लोग अभी तक बेघर भी हो चुके हैं। और पिछले 1 महीने से जारी युद्ध में 105 मेडिकल सेंटर पर अटैक हुआ है। इजरायली बमबारी और घेराबंदी के कारण गाजा में 16 अस्पतालों को अब सेवा के बाहर कर दिया गया। ये देखिए डिटेल्स आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। इजरायली बमबारी से 16 अस्पताल बंद हो चुके हैं और साथ ही स्वास्थ्य कर्मी मारे गए हैं 150। ये सोर्स क्या है? अल जजीरा न्यूज का सोर्स है। एम्बुलेंस, अभी तक 27 एम्बुलेंस इस युद्ध में बर्बाद हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि लोगों की मौत का जो आंकड़ा है फिलहाल 9488 के करीब है। तो ये हालात इस वक्त बने हुए हैं। गाजा युद्ध की त्रासदी का आलम यह है, बच्चों की मौत हुई है 3900 की संख्या में, ये डेटा सामने आ रहा है। वहीं महिलाओं की मौत 2509 की संख्या में हुई है। ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। रोजाना बच्चों की मौत की बात करें या घायल बच्चों की बात करें तो कुल आंकड़ा है 420 का। वही रोजाना बच्चों का जन्म 180 की संख्या में हो रहा है। तो देखिए अभी तक ये जो पूरा डेटा है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर प्रेग्नेंट विमेन की बात करें तो 50,000 की संख्या में अभी भी गाजा में फंसी हुई हैं प्रेग्नेंट विमेन। इस तरीके के हालात बने हुए हैं। गाजा युद्ध की ये त्रासदी जो हम आपको बता रहे हैं, गाजा पट्टी पर बरस रहे बारूद ने सबसे ज्यादा शिकार बच्चों और महिलाओं को बनाया है। ये अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां छोटे छोटे बच्चे हाथों में कैंडल लिए हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों पर बमबारी रोकने की अपील भी कर रहे हैं। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो हाथों में कैंडल लेकर के युद्ध को खत्म करने की अपील कर रहे हैं। अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके की त्रासदी है, मानवीय आफत आ गई है क्योंकि कई लोगों की जान गई है। एक और अहम खबर यह कि गाजा जंग के बीच हिजबुल्लाह ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने बुरकान मिसाइल से किया है हमला। आईडीएफ पर पहली बार बुरकान मिसाइल से अटैक किया गया है।
साथ ही एक और अहम खबर है, दक्षिणी लेबनान के कफर शुबा पर भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ की आर्टिलरी यूनिट ने बरसाए हैं गोले। धमाकों की आवाज से पूरा कफर शुबा शहर थर्रा उठा। और वहीं हमास के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन में कई लड़ाके मारे गए हैं। इस बीच हमास ने आईडीएफ के 24 टैंकों को नेस्तनाबूद करने का दावा किया है। उत्तरी गाजा पट्टी में हमास पर काफी नजदीक से हमले जारी हैं। हमास के लड़ाके भी लगातार हमले का जवाब दे रहे हैं। जमीनी ऑपरेशन के दौरान लड़ाकू विमानों के साथ ही बुलडोजर के जरिए हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इस बीच हमास ने जारी एक वीडियो में दिखाया गया है कि आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने एक इमारत की छत और सुरंग के मुहाने पर अटैक किया। तस्वीरों में यह भी दिखाया गया कि घर को क्षति पहुंचने के बाद भी हमास के लड़ाके बाहर निकलकर हमला करते हैं और फिर सुरंगों में घुस जाते हैं। हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसके अल कसाम के लड़ाकों ने अल शती कैंप और शेख राडवान इलाके में सीधी जंग लड़ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमास के लड़ाके आईडीएफ के टैंक पर फायरिंग कर उसे उड़ा देते हैं। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा के मुताबिक लड़ाकों ने करीब 24 टैंकों को बर्बाद कर दिया। बैठनन और अलगाजा शहर में हमास और आईडीएफ के बीच सीधी जंग जारी है। हमास और इजरायल युद्ध के बीच दक्षिण लेबनान भी सुलग रहा है। गाजा से लेकर लेबनान तक आईडीएफ के काफिले पर भारी नुकसान पहुंचाए जाने की खबर है। हम आपको इस वक्त की 3 बड़ी खबरें जल्दी से बता देते हैं, जिसमें पहली बड़ी खबर यह है कि लेबनान के कफर शुबा पर आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। दूसरी खबर ये कि शेख राडवान में आईडीएफ के सैन्य वाहन पर अटैक हुआ है। तीसरी अपडेट यह है कि हमास ने बेत हनौन में आरपीजी से बड़ा हमला किया है। तो देखिए, बैटल ऑफ गाजा की एक्सप्लोसिव न्यूज फिलहाल ये 3 आपको बता रहे हैं, 3 बड़े डेवलपमेंट्स हैं जिसमें चारों तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। लेबनान सीमा पर भी भारी तनाव देखने को मिल रहा है। और गाजा में आईडीएफ और अल कसाम ब्रिगेड के बीच भीषण जंग को लेकर खबर यह है कि शेख राडवान में आईडीएफ के सैन्य वाहन पर हमला हुआ है। अल कसाम के लड़ाकों ने सैन्य वाहन को कैसे उड़ाया, देखिए। तो और इस बीच एक और अहम खबर है, वेस्ट बैंक के जेनिन में हमास और इजरायली सेना में जंग जारी है। हमास ने इजरायली सेना के बुलडोजर पर हमला किया। हमले के बाद हमास ने बुलडोजर पर अपना झंडा फहराया। और इजरायल ने एक बार फिर से मानवीय आधार पर लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ जाने के लिए 3 घंटे का समय दे दिया है, लेकिन इसका फायदा हमास के लड़ाकों ने भी कैसे उठाया, इस रिपोर्ट में देखिए। आईडीएफ ने गाजा के नागरिकों को सुरक्षित रास्ता दिया। दक्षिणी गाजा की तरफ निकल जाने के लिए शनिवार को 1 बजे से 4 बजे तक का समय दिया। इस दौरान फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच कई हमास के लड़ाके भी निकल भागने में कामयाब हुए। बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों में भी अब मौत का खौफ सताने लगा है। आईडीएफ प्रवक्ता के मुताबिक नागरिकों को सुरक्षित रास्ता दिए जाने के समय भी हमास ने लोगों की निकासी के रूट पर तैनात आईडीएफ टीम पर हमास के लड़ाकों ने मोटर और एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए। हालांकि ये विफल रहा, आईडीएफ को नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच उत्तरी गाजा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक स्कूल में चल रहे शरणार्थी कैंप पर इजरायल ने हवाई हमले किए। कम से कम 15 लोग मारे गए। जबालिया में चल रहे इस कैंप में हजारों शरणार्थी रह रहे हैं। इस बीच गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता के मुताबिक इजरायली हमले में गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,500 हो गई है, जिनमें 3,900 बच्चे और 2,509 महिलाएं शामिल हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से 150 चिकित्सा कर्मी और 46 पत्रकार भी मारे गए हैं। इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू ने हमास के नरसंहार के 1 महीने पूरे होने पर 7 नवंबर को दुनिया भर से शांति प्रार्थना की अपील की है। इस बीच यरूशलेम में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी होने लगे हैं। कब्जे वाले यरूशलेम में अब इजरायली प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरने लगे हैं। ऐसे एक प्रदर्शन की ये तस्वीर है जहां लोग हमास लड़ाकों की ओर से किए गए 7 अक्टूबर के नरसंहार को और इजरायल पर जारी हमले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। पुलिस के रोके जाने और धक्का मुक्की के बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई। स्थानीय पुलिस ने विरोध को बलपूर्वक दबाने की कोशिश की। इस प्रदर्शन में कई ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके अपनों को गाजा में हमास ने बंधक बना रखा है, जिन्हें छोड़ने की मांग की गई। इधर वेस्ट बैंक के रामल्ला में कल रात भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हमास और इजरायल की जंग में मारे जा रहे बेगुनाह नागरिकों को लेकर निंदा की। बताया जाता है कि पिछले दिनों मध्य गाजा पट्टी के अल मगाजी शिविर में किए गए 3 इजरायली हमले में 47 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें अधिकतर बच्चे थे। इधर इजरायल के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया के लोगों से अपील की है कि वो 7 अक्टूबर नरसंहार के 30 दिन की याद में इजरायली समय अनुसार शाम 6 बजे मोमबत्ती जलाएं और मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इस बीच 7 अक्टूबर से अब तक युद्ध में मारे गए IDF सैनिकों की संख्या बढ़कर 345 हो गई है। और हमास के खिलाफ इजरायल सैन्य कार्रवाई के साथ वैश्विक मोर्चेबंदी में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास भी मुस्लिम देशों को कैसे एकजुट करने में जुटा हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इस बीच बड़ा ऐलान कर दिया। 3 बड़ी खबरें अब आपको बता देते हैं, जहां देखिए सबसे पहली बड़ी खबर यह आई कि हमास के खात्मे तक चलेगा गाजा का युद्ध। योव गैलेंट की तरफ से ये बात कही गई। वहीं हमास प्रवक्ता अबू उबैदा की IDF को धमकी को लेकर दूसरी बड़ी खबर सामने आई। जंग के बाद गाजा स्वतंत्र देश घोषित हो, एर्दोआन की तरफ से ये कहा गया। गाजा के कई इलाकों में हमास और इजरायली सेना में आमने सामने की जंग को लेकर बड़ी खबर आई। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। इजरायली सेना सुरंगों को कैसे बना रही है निशाना, देखिए।